वंदीय सम्मदंसन चरितलब्धिं परुवेमो। गाथा नंबर 525 है। कल अपन ने वेदक कृष्टि वेदक की अपेक्षा से देखा था कि कितने कृष्टियों का द्वितीयादि समयों में उदय और बंध होता है। पहले समय से दूसरे समय में उदय और बंध की कृष्टियाँ किस प्रकार ज़्यादा शक्ति वाली जो है वो उदय में और बंध में कम होती है, और नीचे जो कम शक्ति वाली है वो उदय में और बंध में आने लगती है। तो इस प्रकार ये अनुभाग जो है अनंत गुना घटता हुआ बंध में भी होता है और उदय में भी अनंत गुना घटता हुआ होता है। फिर उसके बाद संक्रमण की अपेक्षा से देखा था कि किस कृष्टि का द्रव्य कहाँ तक संक्रमित होता है। तो ऊपर के कषाय का संक्रमण नीचे के कषाय की पहली संग्रह कृष्टि तक होता है, और उसके अनुसार वहाँ पर अपन ने आय और व्यय द्रव्य निकाला था। क्रोध में आय द्रव्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्रोध के ऊपर कोई कषाय नहीं है दूसरी, इसलिए क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में कहीं से संक्रमण नहीं होता है, तो आय नहीं है। लेकिन उसमें व्यय है, क्योंकि उसका द्रव्य दूसरी तीसरी और मान की प्रथम तक जाता है। तो इस प्रकार ये देखा था। और आगे आगे भी देखा था कि दूसरी कृष्टि का द्रव्य तीसरी कृष्टि तक और आगे की पहली कृष्टि तक जाएगा। तीसरी संग्रह कृष्टि का द्रव्य केवल आगे की कषाय की प्रथम संग्रह कृष्टि में जाएगा। तो इस प्रकार ये आय और व्यय देखा था। और प्रत्येक समय में असंख्यातवें भाग प्रमाण कृष्टियों का नाश करता है। 12 संग्रह कृष्टियों के अग्रभाग से लेकर के असंख्यातवें भाग प्रमाण कृष्टियाँ नष्ट ही होती है, मतलब उस शक्ति रूप कोई भी परमाणु नहीं रहेगा हर समय। जैसे कांडघात में उतने स्पर्धक का ही नाश होता है, ऐसे यहाँ पर अग्र 12 संग्रह कृष्टियों के ऊपर से लेकर के असंख्यातवें भाग प्रमाण कृष्टियों का पूरा नाश होता है। नाश होता है मतलब उसका अपकर्षण करके नीचे देता है, और वहाँ कहाँ से द्रव्य उठाकर कहाँ कहाँ देता है ये सब आगे बताने वाले हैं। अब आगे 525 नंबर गाथा में कहते हैं स्वस्थान और परस्थान गोपुच्छ का नाश होता है। परस्थान गोपुच्छ मतलब लोभ का मान के साथ में, या एक संग्रह कृष्टि का दूसरे संग्रह कृष्टि के साथ में एक चयहीन क्रम था, गोपुच्छाकार था। लेकिन जब अग्र कृष्टियों का नाश होता है तो वहाँ का गोपुच्छ नष्ट होता है, और स्वस्थान गोपुच्छ भी नष्ट होता है। किस कारण से होता है वो बता रहे हैं आगे। अपने संग्रह कृष्टि में अभी दोनों भी बताएंगे यहाँ। नासेदि परट्ठाणीय गो उच्चम अग्ग किट्टि घादादो सट्ठाण्य गो उच्चम संकमदौवादु घादेदी। अग्ग किट्टि घादादो अग्र कृष्टियों के घात से परस्थानीय गोपुच्छ नष्ट होता है, और संकमदौवादु संक्रमण द्रव्य के कारण स्वस्थान गोपुच्छ का घात होता है। मतलब अपने अपने में भी हाँ, तो यहाँ पर ये पहली संग्रह कृष्टि है। अब ऊपर से लेंगे तो तृतीय होगी, वेदक की अपेक्षा से द्वितीय है। तो यहाँ पर अग्र कृष्टियों का घात हुआ। तो अब कैसे था, यहाँ पर एक एक चयहीन क्रम था। अब एक समझो कि 4 कृष्टियाँ नष्ट हो गई, एक साथ घात हुआ। तो यहाँ आगे एक ही चयहीन था ना, अब 4 कृष्टियाँ उल्लंघन करके एक कृष्टि है, फिर इसमें 5 चय कम हो जाएंगे। मतलब 4 चय कम हो जाएंगे। कहो 4 कृष्टियाँ हैं बीच में, तो 4 कृष्टियों का नाश हुआ तो 5 कहो 5 कम हो जाएंगे, क्योंकि 4 कृष्टियों के 4 और उसका एक स्वयं का, ऐसे 5 चयहीन हो जाएंगे। तो चयहीन क्रम नहीं रहा ना, गोपुच्छ नष्ट हुआ।
एकदम इसमें गैप हो गया, इतना गैप हो गया ये। तो और यहाँ पर जो बीच में इस सब कृष्टियों में से संक्रमण द्रव्य लिया है, तो किसी में से कम ज़्यादा ऐसा उठाएगा, तो वहाँ पर और कैसा है आगे बताएंगे वो सब। संक्रमण द्रव्य जो है इसमें से जाने से यहाँ पर कहीं पर ये चयहीन क्रम ऐसा हो जाएगा। कैसा होगा वो लिखा नहीं उन्होंने, लेकिन उसमें चयहीनता नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ का द्रव्य लेकर के नीचे दिया है। अब किसी कृष्टि का 3 कृष्टियों में गया है और किसी कृष्टि का 2 कृष्टियों में गया है, तो कई और आया हुआ उसमें कम है, आय ज़्यादा है वे कम है, तो वहाँ पर गोपुच्छाकार नहीं रहेगा। तो स्वस्थान गोपुच्छ मतलब वो रहता है, लेकिन वो खाली निकालो तो गोपुच्छ नहीं रहेगा, फिर उसमें देगा। सब एक साथ हो जाता है, सब कहने की वो प्रक्रिया रहती है। तो गोपुच्छ तो रहेगा, लेकिन पहले नष्ट करके दिखाएंगे, फिर उसको बाद में बनाएंगे गोपुच्छ को। संक्रमण द्रव्य इसमें से निकालेंगे तो गोपुच्छ नहीं रहेगा। एक कृष्टियों का घात भी करेंगे तो गोपुच्छ नहीं रहेगा। वापिस वहाँ दे करके वो गोपुच्छ बनाते हैं। गोपुच्छ तो बनना ही है, क्योंकि द्रव्य कभी भी जो है सत्व में वो गोपुच्छा का रूप ही रहता है, उसमें एक चयहीन क्रम ही रहता है। तो कैसे वो चयहीन क्रम करेंगे, जो नाश हुआ है गोपुच्छ का वापस उसको गोपुच्छ बनाएंगे, उसका सद्भाव करेंगे। कैसे करते वो दिखाएंगे। मतलब पहले नष्ट होता है बताया कि स्वस्थान खाली संक्रमण द्रव्य उसमें से निकाला तो अपना स्वस्थान मतलब अपने अपने में जो एक चयहीन क्रम है वो नहीं रहेगा। किसी में से ज़्यादा किसी में से कम ऐसा द्रव्य उठाएगा तो वो गोपुच्छ नहीं रहेगा। और अग्र कृष्टि से कृष्टियों का घात होने से इन 2 संग्रह कृष्टियों में जो चयहीन क्रम है गोपुच्छ है वो नहीं रहेगा। उसको कहते हैं परस्थान गोपुच्छ नष्ट हुआ और स्वस्थान गोपुच्छ नष्ट होता है। किस कारण से वो बताया। परस्थान गोपुच्छ नष्ट होता है अग्र कृष्टियों का घात होने से, और स्वस्थान गोपुच्छ नष्ट होता है संक्रमण द्रव्य के कारण। उस संक्रमण द्रव्य वहाँ से लेकर के दूसरे कृष्ट में दिया है, इसलिए अपना स्वस्थान गोपुच्छ जो है अपने अपने संग्रह कृष्टि में जो अंतर कृष्टियाँ हैं उसमें गोपुच्छ नहीं रहता है। वो कहीं कहीं पर 3 कृष्टियों में जाता है, कहीं 2 में जाता है। हाँ बराबर। और ये स्वस्थान गोपुच्छ रहेगा तभी तो ये गोपुच्छ होगा ना। ये इसमें बहुत सारा द्रव्य लिया और ये अंदर गया समझो, तो वो बहुत सारा द्रव्य कम हो जाएगा ना, इसलिए स्वस्थान गोपुच्छ नष्ट हुआ ऐसा कहते हैं वहाँ पर। हाँ परस्थान गोपुच्छ नष्ट होता है। संक्रमण द्रव्य घेतल्यामुळं तिथं स्वस्थान गोपुच्छ राहत नाही। अब उसका आगे बताते हैं वापिस। तो कोई इस पर ऐसा कहेगा कि संक्रमण द्रव्य दूसरे में गया लेकिन उसमें आया हुआ भी है, आय द्रव्य भी है, तो उसमें वापस गोपुच्छ हो जाएगा स्वस्थान गोपुच्छ। वे द्रव्य गया है लेकिन आय द्रव्य उसमें आया है, तो उस वे द्रव्य से स्वस्थान गोपुच्छ का नाश हुआ है, तो आय द्रव्य से वापस स्वस्थान गोपुच्छ हो जाएगा। ऐसा कोई शंका करता है तो उसके लिए आचार्य उत्तर देते हैं कि उसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। आयादो वयमह्यम हीनम सरिसम कहिंपि अन्नम च तम्मा आयद्दवा न होदि सट्ठान गो उच्छम। आयादो वयम अहियम, कहीं पर आय से वे ज़्यादा है, वे अधिक है। अपन ने देखा था ना कि पहले क्रोध की संग्रह कृष्टि में आय कुछ है, वो तो आगे के लिए उदाहरण लेंगे। मान की पहली कृष्टि है, क्रोध की संग्रह कृष्टि है, तो उसमें आय से वे अधिक लेना है ना। आय से वे अधिक यहाँ पर मान की द्वितीय संग्रह कृष्टि है, उसमें आय द्रव्य कितना है 1 ही है और वे द्रव्य कितना है 2 है। मान की तीसरी संग्रह माया की प्रथम संग्रह कृष्टि में दोनों में समान है, आय भी समान और वे भी समान है। फिर माया की द्वितीय संग्रह कृष्टि में आय 1 ही है, वे 2 है। तो इस प्रकार कहीं पर आय से वे अधिक है, कहीं पर वे से आय अधिक है।
कहीं और हीनम, आयादो वयम अहियम हीनम, कहीं पर आय से वे अधिक है या आय से वे कम है। कहीं भी सरिसम और कहीं पर समान भी है, सदृश भी है। और कहीं पे अन्नम च और कहीं पर अन्य भी है। अन्य भी है मतलब आय नहीं ही है, वे ही है केवल। कहीं पर वे नहीं है, केवल आय ही है। लोभ की तीसरे संग्रह, क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि में आय है ही नहीं, केवल वे ही है। और लोभ की तीसरे संग्रह कृष्टि में वे ही है, आय ही है, वे नहीं है। तो इसलिए प्रकार अन्य है। कहीं पर अधिक है, कहीं पर समान है, कहीं पर हीन है, कहीं पर समान है और कहीं पर अन्य प्रकार से है। हित हित हे चार्ट बघा, 197 नंबर का चार्ट है ना। हाँ, आय वे का। क्रोध के यहाँ पहले संग्रह कृष्टि में आय नहीं है, केवल वे ही है, ये अन्य प्रकार मिलेंगे। और नीचे लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि में आय 2 है और वे कुछ भी नहीं है। खर्चा कुछ नहीं है, केवल आया हुआ है। तो खर्चा नहीं है तो उसका तो गोपुच्छ नष्ट नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा उसमें गोपुच्छ। और बाकी के इसमें कहीं पर आय कम है, वे ज़्यादा है। एक मान की द्वितीय संग्रह कृष्टि में, माया की द्वितीय संग्रह कृष्टि में, लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि में तो समान है आय और वे दोनों। क्या वो बात अलग है, यहाँ पर संक्रमण की बात चल रही है। संक्रमण हो रहा है और अग्रकृष्टियों का घात हो रहा है, उसके कारण से वहाँ पर आय और ये वे उसके अपेक्षा से बता रहे हैं। तो इसलिए आय द्रव्य से स्वस्थान गोपुच्छ नहीं होता है। मतलब किसी को ऐसे मन में शंका होगी कि वे द्रव्य गया तो आय द्रव्य तो आया है, तो उस आय द्रव्य से वापस स्वस्थान गोपुच्छ बन जाएगा। तो आय द्रव्य से स्वस्थान गोपुच्छ नहीं होता है। फिर किससे करेंगे वो बताएंगे आगे। अब यहाँ पर स्वस्थान और परस्थान गोपुच्छ का सद्भाव किस प्रकार होता है वो बताते हैं। गोपुच्छ नष्ट तो हुआ, खाली द्रव्य निकालो तो, लेकिन उसमें वापस मिला हुआ है, कहाँ से देंगे वो गोपुच्छ करने के लिए वो बता रहे हैं। 527 नंबर का आता है। घादय दौवादो पुण वय आयद खेत दौवगम तेदी शेषा संखा भागे अनंत भागोणयम तेदी। घादय दौवादो, घात द्रव्य से, पुनः वय व्यय द्रव्य, मतलब जितना संक्रमण करके नीचे दिया और उसमें जो गोपुच्छ नष्ट हुआ है वो व्यय द्रव्य कहाँ से देंगे? घात द्रव्य से। ये पूरे के पूरे कृष्टियों का घात करके नीचे निक्षेपण करता है ना, तो इस घात द्रव्य से स्वस्थान गोपुच्छ बन जाएगा। घात द्रव्य अपने अपने में वो ऊपर की कृष्टियों का नीचे के कृष्टियों में देगा ना वहाँ पर, तो उस घात द्रव्य से वे द्रव्य भी देंगे, मतलब संक्रमण का द्रव्य। और आयत खेत दौवगम, जो ये दो संग्रह कृष्टि में जो गोपुच्छ का अभाव हुआ है वहाँ पर आयत क्षेत्र देना पड़ता है, उसका भी आएगा, बताएंगे अभी। उस आयत क्षेत्र को देता है। और शेषा शंका भागे, बचाओ, फिर भी घात द्रव्य अभी नष्ट नहीं पूरा नहीं होता है। घात द्रव्य में से स्वस्थान गोपुच्छ वे द्रव्य है वो दिया और आयत क्षेत्र द्रव्य भी दिया, फिर भी वापिस असंख्यात भूभाग रहता है। तो शेषा शंका भागे अनंत भागो नयम दे दी, जो बाकी का बचा हुआ असंख्यात भूभाग द्रव्य वो सभी कृष्टियों में चयहीन क्रम से देता है, अनंत भाग उन क्रम से देता है। सब में वापस यहाँ से लेकर देगा। ये नष्ट होकर के अंदर आएगा ना, तो जितना कम ज़्यादा है उतना दे करके और ये दोनों का एक गोपुच्छ बनाने के लिए देगा और बाकी भी घात द्रव्य भी बचेगा, क्योंकि ऊपर के सबके असंख्यात भाग प्रमाण पूरी ही कुष्टि का नाश होना है, तो पूरा ही वह द्रव्य आकर्षण करके नीचे देगा। तो उससे ये बनता है। तो घात द्रव्य से वे द्रव्य और आयत क्षेत्र द्रव्य देता है और उसके बाद जो बचा हुआ घात द्रव्य उसका पुनः सभी कृष्टियों में चयहीन क्रम से और अनंत भाग क्रम हीन क्रम से देता है। इस प्रकार ये बताएं यहाँ पर। अब यहाँ पर व्यय द्रव्य कितना देना पड़ेगा
ये बता रहे हैं। पूर्व में जो वे द्रव्य कहा गया था उसमें से जिन कृष्टियों का घात हुआ उन कृष्टियों का वे द्रव्य कम करें। अब वे द्रव्य मतलब ये नीचे की जिन जिन कृष्टियों में से जितना उठाया है उसमें देना है। तो यहाँ पर जो घात कृष्टियाँ हैं, थोड़ा सा अपन बड़ा निकालते तो तो यहाँ पर इतनी कृष्टियाँ थी सब एक गोपुच्छाकार। तो इतनी कृष्टियों का घात किया यहाँ पर। तो ये अग्र कृष्टियों का घात किया, तो इस कृष्टियों में घात द्रव्य वे द्रव्य देने की जरूरत नहीं। पहले वे द्रव्य बता रहे हैं कि वे द्रव्य कहाँ देना है। तो यहाँ नीचे की जो बची हुई कृष्टियाँ हैं उसी में वे द्रव्य देना पड़ेगा। ये जो घात ही हो रही है उसमें वे द्रव्य देने की जरूरत नहीं है। मतलब इन कृष्टियों में से संक्रमण भी हुआ है और घात करके नीचे सभी कृष्टियों को पूरा दिया। तो तो क्या बता रहे हैं कि वे द्रव्य कहाँ देना पड़ेगा। तो ये घात कृष्टियों में वे द्रव्य देने की जरूरत नहीं है। जो बची हुई कृष्टि है उसी में वे द्रव्य देंगे। तो इसका वे द्रव्य कम हो जाएगा घात कृष्टि का। तो उसको पहले घटाया है कि घात कृष्टि में वे द्रव्य देना नहीं पड़ता है क्योंकि वो नष्ट ही हो रहे, तो उसमें क्या देना है। तो इसलिए जितना वे द्रव्य उसका वे द्रव्य कम करेंगे पूर्ण वे द्रव्य में से। तो जितना वे द्रव्य शेष रहा उतना द्रव्य घात द्रव्य में से ग्रहण करके जिन जिन कृष्टियों को यहाँ पर देना है उन कृष्टियों में दे करके वो एक गोपुच्छाकार बनाएंगे, स्वस्थान गोपुच्छ। तो घात कृष्टि संबंधी वे द्रव्य का प्रमाण क्या है, वो बताया कि अपने अपने संग्रह कृष्टि की जो अंतिम कृष्टि है, ये अंतिम अवयव कृष्टि, इतने कृष्टियों का घात कर रहे हैं ना, तो इसमें ये अंतिम कृष्टि है। तो इस अंतिम कृष्टि के जो बाकी की कृष्टियाँ हैं इसमें जितने चय द्रव्य है इसमें नीचे अधिक प्रमाण है ना। तो पहले इस घात कृष्टि का जो वे द्रव्य है, वे द्रव्य वो कितना आएगा कि उस कृष्टि के द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग दो। सब में से अपकर्षण भाग जो संक्रमण करता है तो अपकर्षण भागार का भाग दे करके उतना सब में से उठाता है। तो इस घात कृष्टि का भी वे द्रव्य कितना है, तो इस घात कृष्टि का जो भी प्रमाण होगा XYZ वो है समझो यहाँ पर। तो इसको अपकर्षण भागार का भाग देंगे तो इतना वे द्रव्य इस अंतिम कृष्टि का होगा। वो दिया नहीं संदृष्टि कुछ उन्होंने, मैंने कैसे समझने के लिए लिखा है। तो अपकर्षण भागार का भाग देने पर अंतिम अवयव कृष्टि का वे द्रव्य का प्रमाण आता है। फिर उसको अपने जितनी कृष्टियों का घात हो रहा है, 4 कृष्टियों का घात हुआ या जितनी भी अनंत वे भाग प्रमाण कृष्टियों का घात हुआ उसको गुना करो। जैसे समझो कि यहाँ पर ये इसमें इतनी कृष्टियाँ है सब कृष्टियाँ, और कितनी कृष्टियाँ नष्ट हो रही है वहाँ पर पहले के असंख्यात वे भाग प्रमाण कृष्टियाँ नष्ट हो रही है, ऐसे समझो यहाँ पर। तो इसको गुना करो। यहाँ कुछ लिखा नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। मतलब यहाँ समझो कि इसका जो वे द्रव्य है, एक कृष्टि का द्रव्य समझो एक 256 है, या लास्ट का ले लो यहाँ पर 512 288 है। और इसको इसमें से वे द्रव्य कितना है, तो अपकर्षण भागार जो है 4 मानो वहाँ पर। तो कितना आता है 72 आया। तो इसको कितने कृष्टियों का घात हुआ, 4 कृष्टियों का। तो 4 का गुना करो तो वो घात कृष्टि का वे द्रव्य समान रूप से हुआ। बस वास्तव में वह देखा जाए तो नीचे की कृष्टियाँ बड़ी बड़ी है ना, इस द्रव्य से नीचे का द्रव्य अधिक है, तो उसको भी निकालेंगे। अपने अपने संग्रह कृष्टि के अंतिम अवयव कृष्टि के द्रव्य को अपकर्षण भागार का भाग देने पर अंतिम अवयव कृष्टि के वे द्रव्य का प्रमाण होता है, और उसे अपने अपने कृष्टियों की संख्या से दिया वो वे द्रव्य का प्रमाण होता है।
जिन घात कृष्टियों का नाश हुआ है वहां द्रव्य नहीं देता है, इसलिए पूर्वोक्त व्यय द्रव्य से घात कृष्टियों का व्यय द्रव्य कम करने पर जो शेष व्यय द्रव्य रहता है उतना द्रव्य घात द्रव्य में से ग्रहण करके विवक्षित संग्रह कृष्टि में देने पर स्वस्थान को पुच्छ का सद्भाव होता है। उन्होंने वैसा ही रखा है, मतलब समान ही निकाला सब में से। तो इतना द्रव्य जो है क्या करेगा, इसमें देना नहीं है व्यय द्रव्य। तो पूरे व्यय द्रव्य में से पूरे कृष्टि का जो द्रव्य होगा उसको अपकर्षण भागार का भाग दे करके जो आएगा व्यय द्रव्य, उसमें से इतना व्यय द्रव्य कम करेंगे, इतनी कृष्टियों को नहीं देना है। सब कृष्टियों में से उठाएंगे ना द्रव्य, तो सब कृष्टियों में जो व्यय द्रव्य देना है तो इन कृष्टियों में देना नहीं पड़ेगा। हाँ, घात कर रहा है तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहा ना, अस्तित्व ही नहीं रहा तो उसको क्या देंगे। अब कोई मर रहा है और उसको दान देने से क्या होगा अब अपन कैसे सोचेंगे। अभी कोई वृद्ध भी है तो भी सोचते हैं कि इसको देने से क्या लाभ है, तो वैसे ही यहाँ पर एक कृष्टिया नष्ट ही हो रही है, तो इसको दान देने से मतलब इसको व्यय द्रव्य देने से लाभ ही नहीं है, मतलब देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए उसका व्यय द्रव्य क्या किया, संपूर्ण व्यय द्रव्य में से घटाया। तो उतना व्यय द्रव्य अब नीचे देना पड़ेगा। किस में से देंगे, इसी घात द्रव्य में से देंगे। यहाँ नीचे जितना है इसका कम करके जितना है, मतलब पूरा समझो व्यय द्रव्य कितना है, वो कितना है अपना 72 गुना 4 तो 288 ही आएगा, 288 ही आएगा वापस। 288 ये घात कृष्टि का व्यय द्रव्य है और समस्त द्रव्य था समझो 1024 था, तो इसमें से माइनस करो, उतना ही व्यय द्रव्य इस घात द्रव्य में से यहाँ देना पड़ेगा नीचे, तो वो स्वस्थान गोपुच्छ का सद्भाव हो जाएगा। यहाँ समझो 12 कृष्टि है तो 4 कृष्टि का नाश हुआ तो ये 8 कृष्टि रही ना, तो इसमें केवल व्यय द्रव्य देना पड़ेगा। तो इनका व्यय द्रव्य जो है वो भी शेष रहा और वो इसमें दे देंगे। नहीं, घात द्रव्य मतलब ये घात कृष्टियों का द्रव्य, ये कृष्टियों का घात होगा तो उसका द्रव्य कहाँ होगा, अपकर्षण करके इधर नीचे ही देगा ना, तो अपनी इसमें दे कृष्टि में देगा। तो वहाँ पर ये घात द्रव्य मतलब इस घात कृष्टि का द्रव्य, पूरे 4 कृष्टि का जो द्रव्य है इसका नाश ही होने वाला है, वो घात द्रव्य, उस घात द्रव्य में से व्यय द्रव्य देना है। व्यय द्रव्य मतलब जितना संक्रमण करके अपने अन्य कृष्टियों में दिया है वो व्यय द्रव्य है, तो उतना द्रव्य इसमें देंगे तो स्वस्थान गोपुच्छ बनेगा। तो इन कृष्टियों में देने की जरूरत नहीं है, बताया उन्होंने, उतना उसका व्यय द्रव्य घटाया, घात कृष्टियों का व्यय द्रव्य घटाया। अब घात कृष्टियों में अब जैसे यह 12 कृष्टि है समझो, तो 12 कृष्टियों में सब में से व्यय हुआ है ना, तो यहाँ पर ये 4 कृष्टि नष्ट ही हो रही है और इसी घात द्रव्य में से अपन ने यहाँ जो संक्रमण के लिए उठाया हुआ द्रव्य है वो दे रहे हैं, तो वो इन 4 में देने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो व्यय द्रव्य है वो माइनस किया और उतना जो रहेगा यहाँ पर 1024 में से 288 माइनस किया तो कितना रहा यहाँ पर 14 में से 8 गया 6, अच्छा 1, 12 में से 9 गया तो 3, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 7, 736 रहा। तो इतना ही व्यय द्रव्य अपने को नीचे की कृष्टियों में देना है। इस कृष्टि में जो 288 से देना था वो कैंसिल हो गया क्योंकि वो नष्ट हो रहे तो उसको देने की जरूरत नहीं है। वो किस में से देंगे 736, तो ये घात कृष्टि का जो पूरा द्रव्य है इन घात द्रव्य में से ही देंगे वो नीचे। ये घात कृष्टियाँ मतलब जिन कृष्टियों का नाश होना है उस कृष्टि का द्रव्य पूरा ही नष्ट होने वाला है, मतलब अपकर्षण होकर के नीचे देने वाले हैं। तो उसमें से ही जो व्यय द्रव्य है वो दे करके वापस स्वस्थान गोपुच्छ जैसा पहले था वैसा बनाओ इसको। घात द्रव्य से इतना ही द्रव्य लिया है 736। घात द्रव्य से दिया है तो उसको व्यय द्रव्य कहेंगे, व्यय द्रव्य दिया तो उतना घात द्रव्य में से कम हुआ अब द्रव्य। पूरा यहाँ पर घात द्रव्य हमने माना है 228 ना? नहीं, व्यय द्रव्य इसका घात कृष्टियों का व्यय द्रव्य 288 निकाला, समस्त कृष्टियों का 1024 ऐसा मानो, ऐसे समझाने के लिए कहा। हाँ 288 को आय द्रव्य ले लो, ठीक है हिसाब से। हाँ 288 को आय द्रव्य लो हाँ। और 1024 को व्यय द्रव्य लो।
तो कुल व्यय 736 है, वो मिलेगा नीचे वाले को। नीचे वाले को 288 आ रहा है ना ऊपर से, और 1024 का अपर ये हुआ आपको, तो इतना द्रव्य मिल जाएगा। उसमें से तो वो जो घात द्रव्य है, उस घात त्यागने के लिए जो द्रव्य है उसमें से वो ऑपरेशन करके नीचे भी दे रहे हैं ना, वो द्रव्य सब 536 नंबर की गाथा में और कुछ कुछ माना है सब पूरा, इसको देखेंगे। अब यहाँ पर ये इतना कि घात द्रव्य में से स्वस्तान गोपुच्छ और परस्तान गोपुच्छ दोनों कैसे होते हैं वो बता रहे। तो घात द्रव्य में से जितना नीचे की कृष्टियों में से व्यय हुआ है, मतलब संक्रमण करके दिया है नीचे, उतना कम हुआ है, वो द्रव्य भार दे करके वापस गोपुच्छ पहले जैसे बनेगा। और दूसरा द्रव्य कौन सा देना है? परस्तान गोपुच्छ का सद्भाव करना है। ये हो गए ना ऊपर का बराबर, पूर्वोक्त व्यय द्रव्य और घात कृष्टियों का व्यय द्रव्य माइनस किया तो देने योग्य व्यय द्रव्य रह गया। यहाँ पर क्या ना, अंतिम अवयव कृष्टि कितनी है? 288 मानी, और उसका अपकर्षण भागार का भाग दिया तो 4, तो 72 आया। और कितनी कृष्टियाँ हैं? 4 है, तो उसको गुना किया तो सब कृष्टियों का व्यय द्रव्य आ गया, घात कृष्टियों का व्यय द्रव्य आ गया। अंतिम अवयव कृष्टी भाग दिले ते काय मानलं नाही, 288 भागिले 4 ना। उदाहरण कुछ भी ले लो उसको समझने के लिए। और कुछ द्रव्य लिया है ना वहाँ पर, कुछ द्रव्य मतलब वो इसमें ज़्यादा है, 72 है, सब में 72 नहीं होगा, नीचे की कृष्टि में कुछ अधिक होगा, क्योंकि वहाँ पर 6 अधिक क्रम है ना, तो इसलिए कुछ अधिक और डाला उसमें। 288 प्लस काय? हाँ, 288 और प्लस हो जाएगा। और संपूर्ण कृष्टियों में देने योग्य द्रव्य वो व्यय द्रव्य, उसमें से घात कृष्टियों का व्यय द्रव्य माइनस किया तो उतना घात द्रव्य में से उतना व्यय द्रव्य देंगे। तो व्यय द्रव्य रखा उसका। अब वे घात द्रव्य में से और कौन सा द्रव्य देना है? जो संग्रह कृष्टियों की कृष्टिय अग्र कृष्टि का घात होने से जो पुच्छ नष्ट हुआ है, यहाँ पर ये पुच्छ नष्ट हुआ ना, अब यहाँ पर इतना ये कम हुआ, ये कृष्टियाँ नष्ट हुई, तो इसमें जितनी घात वो कृष्टियाँ हुई उतने चय यहाँ पर कम हो गए। एक ही चय कम होना चाहिए ना, तो इसके ऊपर की जो कृष्टि है उसमें कितना चय कम हुआ, तो जितनी कृष्टियाँ घात हुई उसमें एक अधिक करो इसमें आगे लेने के लिए, तो इतने चय यहाँ पर देंगे। तो वो ये स्वस्तान गोपुच्छ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं, अब आगे बताएंगे, 53 ही आएगा। ये इतना देना पड़ेगा, ये इसको बोलते हैं आयत क्षेत्र, ये आयत क्षेत्र द्रव्य, आयत क्षेत्र द्रव्य। वो कितना देंगे वो बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टियों के अग्र कृष्टियों का घात करने पर जो शेष रयु कृष्टियों में से जो अंतिम कृष्टि है उससे लोभ की द्वितीय संग्रह कृष्टि की प्रथम कृष्टि में एक अधिक घात कृष्टि प्रमाण चाहिए ना, अभी जो बताए वही। यहाँ पर इतने कितने चय कम है, तो जितनी कृष्टियों का घात हुआ उसमें एक अधिक करो, उतने चय कम है। तो उतने चय प्रमाण यहाँ पर देंगे, और वो कितनी लंबाई तक देंगे? अंतिम कृष्ट सब में देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिया तो आगे का वो नहीं होगा ना गोपुच्छ। तो यहाँ 5-6 दिए तो यहाँ पर भी 5 5 5 5 5 यहाँ सब में देंगे। तो ये इसकी लंबाई तो इतनी हुई और चौड़ाई सबकी समान, सब में 5-5 दिए, तो ये एक गोपुच्छ रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पहले तृतीय संग्रह कृष्टियाँ प्रथम उसका जो चयन क्रम से नष्ट हुआ तो इसी द्रव्य से दिया था। हाँ, घात द्रव्य में से ही आय द्रव्य दे करके गोपुच्छ का सद्भाव किया। उसके साथ ऊपर जो चयन देने के लिए जितना चय कम है वहाँ पर जो हाँ हाँ। किस तरह से घात द्रव्य में से देंगे। इस पूरा काम घात द्रव्य से ही चल रहा है। क्या हुआ? कितना द्रव्य देना पड़ेगा? तो लोभ की तृतीय संग्रह कृष्टि के ऊपर क्या है? द्वितीय संग्रह कृष्टि। तो उसमें जितने यहाँ पर तृतीय संग्रह कृष्टियों की कृष्टियाँ नष्ट हुई उसमें एक अधिक करके उतने चय यहाँ पर रखे।
फिर उतने ही चय आगे के दूसरे आदि कृष्टियों में भी दिए, तो पूरा एक आयत क्षेत्र यहाँ पर लंबाई कितनी, तो एक जितनी तृतीय संग्रह कृष्टि की घात कृष्टि है उसमें एक अधिक प्रमाण इतना विस्तार, और द्वितीय संग्रह कृष्टि की जितनी कृष्टियाँ उतनी लंबाई प्रमाण ऐसा आयत क्षेत्र यहाँ पर दिया, तब ये परस्थान गोपुच्छ रहा। अब इसमें भी आगे की कृष्टियों का नाश हुआ है। सभी में बता रहे ना, इसकी भी कृष्टियाँ ऊपर से नष्ट हुई है, तो यहाँ देना नहीं, ये तो देना नहीं, जो जितनी घात होकर के शेष रही उतनी में देंगे, मतलब इतनी कृष्टियों का यहाँ पर घात हुआ है। देने के बाद चयन क्रम होगा ना, ठीक, ये पहले कृष्टि थी ना यहाँ पर, तो क्या बोलते अब यहाँ पर ये थी पोजीशन, तो इतनी कृष्टियों का यहाँ पर नाश हुआ है, इसकी यहाँ इतनी कृष्टियाँ गई। तो यहाँ पर एक यहाँ इतना, यहाँ पर जितनी तृतीय संग्रह कृष्टि की कृष्टियाँ है उतनी इच्छा यहाँ पर कम है। और फिर इसमें से ऊपर की भी कृष्टियाँ नष्ट होगी, तो जितनी शेष बची है उतनी लंबाई तक ये देंगे यहाँ पर ये द्रव्य, हाँ बनाएंगे। अब इसके ऊपर आगे की कृष्टि है, इसके इतनी है समझो। अब ये कृष्टियाँ नष्ट हुई यहाँ पर, इसको थोड़ा बड़ा निकालना पड़ता है, तो इसकी कृष्टियाँ नष्ट हुई और ये भीतर है ऐसे, तो यहाँ दो आयत क्षेत्र रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इतनी तृतीय संग्रह कृष्टि की जितनी घात कृष्टि है उतनी एक अधिक यहाँ लंबाई रखी, फिर ये इतना आया यहाँ पर, तो यहाँ पर तृतीय संग्रह कृष्टि और द्वितीय संग्रह कृष्टि दोनों की जितनी घात कृष्टियाँ हैं उससे में एक अधिक इतनी लंबाई प्रमाण यहाँ पर ये रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक आयत क्षेत्र होगा, ये पहले दिया हुआ, और यहाँ पर और जो द्वितीय संग्रह कृष्टि की जितनी घात कृष्टि है उसमें एक अधिक प्रमाण चय दे करके ये आयत क्षेत्र और दूसरा देना पड़ेगा। ऐसे दो, मतलब दूसरी संग्रह कृष्टि में एक आयत क्षेत्र दिया, उसके विस्तार कितना है, तृतीय संग्रह कृष्टि की जितनी घात कृष्टियाँ हैं उतने उसका विस्तार है, और घात करके जितनी शेष बचे द्वितीय संग्रह कृष्टि उतनी उसकी लंबाई है। इतना जो द्रव्य है उतना यहाँ घात द्रव्य में से देंगे, इसके घात द्रव्य से ये देंगे, यहाँ पर इसके घात द्रव्य से यहाँ ऊपर नहीं देंगे, उत्कर्ष नहीं होगा वहाँ पर। हाँ नहीं, ये बीच की कृष्टियाँ घात होने से वहाँ पर जो चयहीन क्रम था, वो चयहीन क्रम जो है यहाँ पर चार, पहले एक ही चय क्रम था ना ऊपर के, इसमें अब यहाँ पर बीच की कृष्टियाँ नष्ट होने से इसमें और इसमें कितना गैप हुआ, 5 चय का गैप हुआ। हाँ, और अब यहाँ पर इसकी भी 4 कृष्टियाँ नष्ट हुई समझो, तो इसमें और इसमें कितना गैप हुआ, तो ये 4 कृष्टियाँ और ये 4 कृष्टियाँ और ये एक ऐसे, हाँ, तो मतलब 2 आयत क्षेत्र रखने पड़ेंगे ना यहाँ पर। एक चयहीन तो चाहिए ही, जितने अग्र कृष्टियाँ नष्ट हुई उतने ही चय देंगे, एक चय बढ़ाएंगे नहीं, उसमें एक अधिक कर रहे थे ना। हाँ, एक चयहीन तो रहेगा ही उसमें, इसलिए जितनी घात कृष्टियों का नाश हुआ उतने ही चय यहाँ पर देंगे। हाँ, और यहाँ घात करके शेष बची हुई उतने यहाँ पर दें, इतनी लंबाई प्रमाण उतनी कृष्टियों में देंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर तृतीय संग्रह कृष्टि के कृष्टि प्रमाण एक आयत क्षेत्र, और द्वितीय संग्रह कृष्टि की जितनी नष्ट हुई उतनी विस्तार रूप, और उतनी जितनी घात होकर के इसकी शेष बचे उतनी आयत लंबाई रूप, ऐसे 2 आयत क्षेत्र यहाँ पर देंगे।
माने यहाँ पर 8 चय देने पड़ेंगे। हाँ, फिर आगे 12 चय देने पड़ेंगे। ऊपर माया की तीसरी संग्रह कृष्टि में 12 चय देने पड़ेंगे। 12 और उसकी जो लंबाई है उतनी प्रमाण, मतलब 3 आयत क्षेत्र हुए। इस प्रकार फिर उसके ऊपर माया की दूसरी संग्रह कृष्टि आएगी, उसमें 4 आयत क्षेत्र आएंगे। मतलब 4 संग्रह कृष्टियों का जो नाश हो करके जो रही है उतने देना पड़ेगा, तो एक को पुच्छ बनेगा। ऐसे फिर वो आगे आगे जो है जो घात द्रव्य जो दे रहे हैं नीचे, तो ऊपर जो वो पुच्छ करने के लिए जो चय दिया उसमें, वो अपने अपने घात द्रव्य में से देता है। अपने अपने घात द्रव्य में से। अभी यहाँ पर 4 चय लिखना पड़ेगा। 5 चय कमी आए तो समझ में देना तो 4 ही पड़ेंगे। हाँ हाँ, एक तो चयहीन रहेगा ही ना उसमें। तो बीच में जितनी कृष्टियाँ नष्ट हुई उतनी चौड़ाई प्रमाण, और जितनी घात होकर शेष रही उतनी लंबाई प्रमाण, ऐसे आयत क्षेत्र देंगे। तो आगे आगे जैसे लोभ की दूसरी में 1 दिया आयत क्षेत्र, लोभ की पहली में 2 आयत क्षेत्र देंगे, लोभ की तीसरी में 3 आयत क्षेत्र देंगे, लोभ की दूसरी में 4 आयत क्षेत्र देंगे। ऐसा ही चित्र निकाला हुआ है यहाँ पर। 203 ये सब चौकोन है ना, ये सब आयत क्षेत्र है। फिर क्रोध के अंतिम 12वीं कृष्टि है, उसमें 11 आयत क्षेत्र देंगे। एक कम प्रमाण उतने देना वहाँ पर। वो चयहीन होने से ऐसा वो चय गोपुच्छहीन हुआ था, ऐसा वो अंदर अंदर गया हुआ है ना सब, यहाँ ऐसा निकाला हुआ है ना। ये गोपुच्छ नाश होने से ऐसे भीतर भीतर गया ना, ये एक ऐसा चयहीन क्रम नहीं रहा था। तो जितना कम हुए वहाँ पर चय उतने उतने सब में दिए। तो ये 11 आयत क्षेत्र, यहाँ पर 10 या 9 या 8 7 6 5 4 3 2 और 1 ऐसे आयत क्षेत्र देने पर वो एक गोपुच्छ हो गया है इसका। है ना। यहाँ मोहनीय का सर्वद्रव्य कितना है? साधिक 1.5 गुना निगुणित आदि वर्गना मात्र है। उससे अपकर्षण भागार का भाग देकर साधिक 9 गुना करने पर सर्ववेद द्रव्य का प्रमाण कितना होता है? सर्ववेद द्रव्य कितना है? अभी निकाला था ना वो नीचे वेद द्रव्य निकाला था पूरा। हाँ, वह 12 अपकर्षण भागार और सब में मिला करके 226 निकाला था, और 24 का भाग है ना इसका। एक एक कृष्टि का 24वां भाग है, सब कृष्टियों का मिल करके 226 हुआ। इसका भाग दिया तो 9 से साधिक आता है, मतलब 24 9 216 होता है, और 10 रहता है तो 10/24 इतना अधिक होगा। तो इसलिए इसका वेद द्रव्य कितना है? आय द्रव्य उतना, वेद द्रव्य उतना है, वो इसमें कुछ अधिक। वे संपूर्ण वेद द्रव्य का प्रमाण इतना है। उसमें घात द्रव्य कितना है? सर्वकृष्टि का जो द्रव्य है उसका अपना अपना अपने अपने कृष्टियों में अपकर्षण भागार के असंख्यात भाग से भाग देंगे तो घात द्रव्य का प्रमाण आता है। घात द्रव्य कितना है वो निकाला पूरा। 12 अपकर्षण भागार 24, ये अपने अपने कृष्टि का द्रव्य है। इसमें नहीं 24 ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा यहाँ पर, नहीं अपकर्षण भागार असणार नहीं हो इथं। यह अपने अपने कृष्टियों का द्रव्य है। इसमें असंख्या अपकर्षण भागार के असंख्यात्व भाग से भाग देंगे तो ये घात द्रव्य हुआ, ये घात द्रव्य है। और ये क्या बताया था? ये वेद द्रव्य है। ये सभी कृष्टियों का मिलकर के वेद द्रव्य है, और एक एक कृष्टि का घात द्रव्य है इतना। इस घात द्रव्य में से क्या माइनस करना? अब 2 द्रव्य माइनस किए,
वे द्रव्य, इस घात द्रव्य में से वे द्रव्य भी दिया और आयत क्षेत्र रूप द्रव्य दिया, इस घात द्रव्य में से दिया ना वो, मतलब ये द्रव्य ज्यादा है, अपकर्षण भागार को भी असंख्यात का भाग दिया ना, तो असंख्यात गुना है ये द्रव्य, यह असंख्यात इधर ऊपर जाएगा, तो इस वे द्रव्य से ये असंख्यात गुना है। नहीं नहीं, हे पण वे द्रव्यच आहे की, हां तुम्ही तिथं बघू नका, हे दोन्ही पण तेवढंच आहे वे द्रव्य। वहाँ पर जो रकाने में है वो आय द्रव्य ऐसा ही रखा है, वे द्रव्य वैसा ही रखा है और आय द्रव्य में ये भाग दिया है, तो दोनों में भाग देंगे तो वैसा ही आएगा। यहाँ वे द्रव्य आय द्रव्य का संबंध नहीं है, यहाँ पर घात द्रव्य में से वे द्रव्य माइनस करना है और घात द्रव्य में से जो आयत क्षेत्र है वो माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद भी जो है वो असंख्यात भूभाग बचेगा। घात द्रव्य जो है वो आयत क्षेत्र और वे द्रव्य इन दोनों को घटाओ घात द्रव्य में से, तो घात द्रव्य का केवल असंख्यात भाग ही कम होगा और घात द्रव्य जो है असंख्यात बहुभाग मात्र शेष रहेगा, तो शेष बहुभाग को वापस क्या करेंगे, सर्व संग्रह कृष्टियों के अवयव कृष्टियों में चयहीन क्रम से देना है सब में, तो वो देने के लिए चय का प्रमाण निकालो, शेष जो घात द्रव्य उसको अवशेष रही हुई जो कृष्टियाँ है उसका भाग दो, मध्यम धन आएगा, मध्यम धन में 2 गुणहानि माइनस 1 गच्छ का 2/2 इतना माइनस करो और भाग दो, तो चय का प्रमाण आएगा। फिर पहले कृष्टि में कितने देंगे, वहाँ पर गच्छ का एक बार संकलन करके उसे चय से गुना करने पर चय धन आता है, तो संपूर्ण द्रव्य में से उत्तर धन मतलब चय धन माइनस चय धन निकालेंगे ना, मतलब नीचे की कृष्टि में ऊपर की कृष्टि से लेकर के देंगे, ऐसे उसका सबका अपना अपना हिसाब होगा, लेकिन इन्होंने सामान्य सभी का मिला करके बताया है। हाँ, यहाँ पर एक क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि में एक ऐसे बढ़ाते बढ़ाते चय देंगे ना, यहाँ पर नीचे नीचे, तो एक चय 1 2 3 4 ऐसे सबका जोड़ करेंगे, चय धन का चय निकाला पहले और सब चय धन का जोड़ करेंगे, चयों का जोड़ करेंगे तो उसको चय धन कहेंगे, तो संपूर्ण घात द्रव्य में से वो चय धन माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, शेष आदि धन रहेगा, और आदि धन को समान गच्छ का भाग देंगे तो समान खंड करके सब में देंगे। चय धन निकालने के लिए हम सूत्र समझेंगे, गच्छ संकलन से निकालना। हाँ संकलन कुठं गच्छ का एक बार संकलन करके उसे चय से गुणा करने पर चय धन, त्याचा अर्थ तोच की, माने ऊपर एक चय देंगे ना, सबसे लास्ट कुष्टि में एक चय देंगे, आगे 2 2 चय 3 चय ऐसा दे बढ़ाते जाएंगे। हाँ, तो ये जो चय धन आएगा, ये चय धन क्या करेंगे, संपूर्ण घात द्रव्य में से माइनस करेंगे, सर्वधन मतलब जो शेष बचा हुआ घात द्रव्य उसमें से ये चय धन है वो माइनस करो, तो क्या रहेगा, आदि धन रहेगा, मतलब बहुभाग भी दे रहे हैं तो चय क्रम से देंगे तो पूरा नष्ट नहीं होगा ना, तो शेष बचेगा उसको सभी कृष्टियों से भाग दो, तो एक समान खंड आएगा सब में, मध्यम खंड जैसा कहते हैं, वो तो सब में समान देंगे, मतलब जैसे अब ये रहता है ना कि समझो 3200 देना है, तो इसमें चय धन जो है वो माइनस करो, चय धन कितना आता है, वहाँ पर गच्छ 8 है, एक चय का प्रमाण 32 गुना गच्छ मतलब वो सूत्र अपना लिख करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, गच्छ -1/2 गुणित चय प्लस आदि, ऐसा करो या अपन सही का पदार्थ वो डायरेक्ट क्या तो चलता है, गच्छ +1/2 गुणित चय गुणित गच्छ, ऐसा करो तो भी आता है। तो यहाँ 8 अपना चय है, 8 + 1 9/2 गुणा चय 32 गुणा गच्छ 8, तो चय धन कितना हुआ यहाँ पर 16
16 × 128, 128 गुना 7। हाँ ये माइनस नहीं है, अधिक प्लस है, बराबर है, प्लस है। 9 9 8 72, हाचा 7, 9 2 18 और 7 25, हाचा 2, 9 1 9 और 2 11, 1152 क्या हुआ अपना चय धन हुआ। तो चय धन इसमें से माइनस करो, कितना रहा 2048। इसमें 8 का भाग दो, 256 आएगा। 256। तो यहाँ पहली कृष्टि में 256 एक देंगे, और जितनी कृष्टियाँ हैं मतलब 8 कृष्टियाँ हैं तो 8 चय देंगे प्लस। सबसे अपना आता है ना जो ये प्रमाण, उसको ही अपन कहते हैं कि 2 गुना प्रमाण चय मिलते हैं। वो समान खंड सब में 256 है, फिर उसमें 256 मिला तो 512 हुए, फिर उसमें आगे एक एक चय कम देंगे तो 480, 448, 416 ऐसा कम कम मिलता जाएगा। मतलब जैसे अपना ये है ना गुणहानि में अपन देते हैं यहाँ 256 256 सब में समान खंड, ऐसा आठों में समान मिलेगा। मतलब उन्होंने वही किया, सर्वधन में से चय धन माइनस किया और जो बच्चा उसको गच्छ से भाग दिया तो समान खंड का प्रमाण आता है। और यहाँ पर वो चय धन यहाँ कितना देंगे 8 चय देंगे, मतलब 32 गुना 8 256 हुआ। यहाँ पर 32 गुना 7 देंगे तो 224 आएगा ना, 224 आएगा। यहाँ पर 32 कम करेंगे तो 100 नहीं 92 आएगा ना, 32 है ना, हाँ 32 192 92 160 ऐसा करते वो यहाँ पर ये आता है। फिर 512 480 448, मतलब इसमें आदि धन जो है 256 है सभी में, और मतलब ये समान खंड है और ये चय धन है। ऐसे बंटवारा करने के लिए वो करते हैं यहाँ पर। तो जो शेष बचा था घात द्रव्य उसमें से चय धन है वो माइनस करके जो प्रमाण आया वो आदि धन हुआ, तो सब में समान खंड करके देंगे, और जो चय आया वो ऊपर से लेकर के एक एक बढ़ाते हुए नीचे तक देंगे। इस प्रकार देने पर वो घात द्रव्य समाप्त हो जाएगा। मतलब एक साथ अपन 2 गुणहानि प्रमाण चय ऐसा कहते हैं। पहले में कितना मिलता है 2 गुणहानि प्रमाण चय, तो उसमें 1 गुणहानि तो चय धन है और 1 गुणहानि जो है वह समान धन है, सब में समान है, इसलिए आखिर तक ये समान रहेगा और आखिर में 1 चय माइनस होगा। तो लास्ट में कितना 1 अधिक गुणहानि प्रमाण चय होते हैं। तो 1 गुणहानि प्रमाण सब में समान है ना, समान खंड। त्याचं लाल नाही लक्षात आहे? आता हे आलं ना आपलं आदिधन 3000 मधनं आपण 1152 काय आलं होतं ना, ते वजा केलं 2048 आलं आदिधन, और सब में समान खंड करके देंगे, मतलब 8 का भाग दिया तो सब में 256 आया। आदिधन 2048 आलं आता इथं आपण मानलेल्या उदाहरणामध्ये गच्छ 8 तो 8 का भाग दिया तो 256 है। सामान्य सभी जगह ऐसा होता है, सभी जगह अपन क्या कहते हैं कि पहले में 2 गुणहानि प्रमाण चय मिलते हैं, तो 2 गुणहानि प्रमाण में 1 गुणहानि प्रमाण तो समान सभी में रहता है तो उसको समान खंड कहेंगे, और जो 1 गुणहानि प्रमाण कहेंगे उसको चय धन कहेंगे, क्योंकि ऊपर से एक एक चय बढ़ता हुआ नीचे होगा ना, तो वहाँ पर समान 256 सभी में रहेगा, समपट्टिका कहेंगे। अपन जब त्रिकोणाकार का जोड़ करते तो वहाँ पर भी लेते, देखो वहाँ सभी में कॉमन निकालो और जो चय है उसको अलग निकालो। एक उदाहरण लिया, घात द्रव्य लिया, शेष घात द्रव्य लिया और अवशेष कृष्टियाँ 8 ली और उसका मध्यम धन उसका भाग दिया तो मध्यम धन आया। मध्यम धन को 2 गुणहानि माइनस गच्छ माइनस 1/2 का भाग दिया तो चय आया, और चय ऊपर में एक कृष्टि में 1 देंगे और नीचे एक एक बढ़ते हुए देंगे, तो जितना गच्छ है उतने पहले कृष्टि में चय मिलेंगे
और फिर जो शेष बचा हुआ धन है, चय धन देने के बाद भी बचा हुआ धन है, उसको सब में समान खंड करके, हमेशा मध्यम खंड का अर्थ यही होता है, उभय द्रव्य विशेष और मध्यम खंड ऐसा निकालते हैं ना। तो जो एक एक चय ऊपर से देते आओ तो वो चय धन है, और जो शेष बचा हुआ है उसको समान सभी में दे दो तो वो मध्यम खंड है, समान खंड है। तो इस प्रकार घात द्रव्य में से वे द्रव्य और आयत क्षेत्र द्रव्य देने पर स्वस्थान गोपुच्छ और परस्थान गोपुच्छ दोनों का सद्भाव हुआ। केवल आयत द्रव्य में से नहीं हुआ। अब आगे यहाँ सब समयों में इसी प्रकार करना है वो बता रहे हैं। आगे 528 नंबर का आता है ना। उदय गद संगहस्य मज्जिम खंडाधिकरण में देन द्रव्येण होदि नियमा एवं सव्वेषु समयेषु। उदय प्राप्त जो संग्रह कृष्टि है उसमें घात द्रव्य के द्वारा ही क्या करते हैं, मध्यम खंडाधिकरण नियम से होता है। इस प्रकार सभी समयों में होता है। बाकी के कृष्टियों में तो आय द्रव्य भी है, लेकिन क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि में आय द्रव्य है ही नहीं, केवल घात द्रव्य ही है। तो उस घात द्रव्य से ही वहाँ पर क्या होगा, मध्यम खंडादि जो करना है वो उसमें होता है, नियम से होता है। इस प्रकार का विधान सभी समयों में, आगे जो है क्रोध वेदक काल, मान वेदक काल, सभी कालों में ऐसा विधान होता जाएगा। अग्र कृष्टियों का घात होगा, वे भी होगा, पुनः घात कृष्टि में से उसका स्वस्थान गोपुच्छ होगा। कृष्टियाँ कम कम होती जाएगी ना, नीचे नीचे आती जाएगी वो कृष्टि, नीचे नीचे मतलब उसका जो गैप है वो कम होता जाएगा। मतलब पहले 12 थी, फिर 8 हुई, फिर 8 हुई, फिर वापिस 4 गई तो 4 रही, ऐसी प्रकार कृष्टियाँ कम कम होती जाएगी। तो प्रत्येकातलं कमी 12 च्या 12 मधलं कमी करते ना। हाँ, सभी में से। तो फिर वहाँ पर कृष्टियाँ कहाँ कम हो रही है? कृष्टियाँ तो कम हुई ना, अनंत कृष्टियाँ, अनंतवा भाग नाश हो रहा है, केवल अनंत भाग नाश हो रहा है, तो अनंत भोभाग रह रही है ना वहाँ पर कृष्टियाँ। तो जैसे 12 के 12 पूरा अपन सब मिलकर ही। हाँ, 12 संग्रह कृष्टियों का नाश नहीं होगा, संग्रह कृष्टि के जो अंतर कृष्टियाँ है वो कम होती जाएगी ना, वो कम हो रही है, ये उसकी लंबाई वो कम होती रही है, कम हो रही है। अनंत विभाग असंख्यात विभाग का है ना, नहीं अनंत विभाग कृष्टियाँ नष्ट होते ऐसा कहा ना पहले, अनंत भागोनम। असंख्यात विभाग मैं वो बोल रहे, अनंत विभाग नहीं, अनंत विभाग। असंख्यात विभाग प्रमाण कृष्टियों का नाश करता है ऊपर से। ये जो जितनी कृष्टियाँ है उसको असंख्यात का भाग दो पल्ले के असंख्यात विभाग का, उतनी कृष्टियों का घात होता है। 524 गाथा में आता है ना, पड़ी समयम असंख्य यदि भागम नासेदी खंडयेन विना 12 संग किट्टी न घातो। अब यहाँ पर आगे कुठं गेलं, 528 होई ना गाथा पूरी। हाँ, अब जो अन्य संग्रह कृष्टि का द्रव्य है विभक्ति संग्रह कृष्टि में आया, उसे पहले आय द्रव्य कहा था, उसी को ही यहाँ संक्रमण द्रव्य कहते हैं। तो जो नवीन समय प्रबद्ध में बंध कर कृष्टि रूप होता है उसे बंध द्रव्य, 2 द्रव्य है, बंध द्रव्य और संक्रमण द्रव्य। यहाँ पर ऊपर की कृष्टि से नीचे की कृष्टि में आ रहा है, उसको वे द्रव्य कहा था, वही संक्रमण द्रव्य है। और उस समय नया बंध भी हो रहा है समय प्रबद्ध का, वो अपने अपने प्रथम संग्रह कृष्टि में जो है उसमें वो मिल रहा है, मतलब उस शक्ति के समान वो परिणमित हो रहे हैं। पहली संग्रह कृष्टि के बीच की जो कृष्टियाँ है बहुभाग प्रमाण, उस स्वरूप बंध हो रहा है। तो बंध द्रव्य जो एक नया समय प्रबद्ध का बंध किया उसको कहेंगे बंध द्रव्य। जितना संक्रमण करके दिया दूसरे में, जितना आया वो कहेंगे आय द्रव्य, उसी को यहाँ पर क्या कहेंगे, संक्रमण द्रव्य कहते हैं। तो उस संक्रमण द्रव्य से किस कृष्टि में कितना देता है और बंध द्रव्य में से किस कृष्टि में कितना देता है, सभी हिसाब अब 536 गाथा तक चलेगा बराबर। बंध समय प्रबद्ध का बांधा तो कितने कृष्टियों का बंध होता है, उन सब में मिलेगा ना। हाँ, और सब में मिलेगा और उसमें नई कृष्टियाँ भी बनाएगा, बंध के द्रव्य द्वारा भी नई कृष्टियाँ बनाएगा और संक्रमण द्रव्य के द्वारा भी नई कृष्टियाँ बनाता है, अपूर्व कृष्टियाँ यहाँ पर।
तो वो दोनों विधान यहाँ पर बताएंगे। संक्रमण द्रव्य के द्वारा कहाँ कृष्टियाँ बनाएगा, नीचे और ऊपर। ये अभी आगे ये काके की गाथा में बताते हैं उसको। एक मिनट। क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि यहाँ पर है। नीचे दूसरी संग्रह कृष्टि है। तो यह क्रोध की पहली संग्रह कृष्टि, इसमें बंद होगा। बीच की जो कृष्टियां हैं, नीचे की कृष्टि रूप बंद नहीं होता है और ऊपर की कृष्टि रूप भी बंद नहीं होता है। अनुभय और कृष्टियाँ बताई वो, और उभय में भी जो वो उभय है उस रूप बंद होता है। तो इन सब कृष्टियों में बंद द्रव्य देगा। ये कितना देगा वो सब हिसाब अब आगे बताएंगे। और इसके पहले बीच में भी जो है उस शक्ति रूप जहाँ पर नहीं है, ऐसे बीच में भी बंद द्रव्य के द्वारा बनाता है नई अपूर्व कृष्टियाँ। और जो संक्रमण द्रव्य है वो पहले क्रोध में नहीं होगा, संक्रमण द्रव्य के द्वारा नई कृष्टियाँ, क्योंकि इसमें आय द्रव्य नहीं है, पहले में आय द्रव्य नहीं है। बंध द्रव्य के द्वारा होगा। हाँ, वहाँ केवल बंध द्रव्य के द्वारा होगा। और यहाँ पर दूसरी संग्रह कृष्टि है, उसमें बंध द्रव्य द्वारा नहीं होगा, संक्रमण द्रव्य द्वारा होगा केवल आय द्रव्य। ये पहली कृष्टि से दूसरी कृष्टि में 182 आ रहा है ना संक्रमण आय द्रव्य, उसमें से वो क्या करेगा, पूर्व की कृष्टियों में भी देगा। कितना देता है वो सब हिसाब बताएंगे आगे सब, लेकिन ये सब में देगा। और यहाँ नीचे भी अपूर्व कृष्टियाँ बनाएगा संक्रमण द्रव्य के द्वारा। और इसका तो बहुत संक्रमण द्रव्य है, इसमें तो ज़्यादा कृष्टियाँ होगी। और इस संक्रमण द्रव्य द्वारा बीच में भी कृष्टियाँ होगी नहीं। बंध द्रव्य इसी रूप परिणमित होता है ना, बंध द्रव्य इसमें मिलता ही नहीं है। दूसरे संग्रह कृष्टि में बंध द्रव्य मिलता ही नहीं है। सब कषाय की पहली संग्रह कृष्टि में ही बंध द्रव्य मिलता है, दूसरे तीसरे में नहीं मिलता है। तो दूसरे तीसरे में केवल संक्रमण द्रव्य के द्वारा होगी। संक्रमण द्रव्य के द्वारा कितनी कृष्टि में होगा वो भी बताएंगे सभी साहब। क्रोध की पहली छोड़ करके बाकी शेष 11 संग्रह कृष्टियों में संक्रमण द्रव्य के द्वारा कृष्टियाँ बनेगी, और मतलब नई भी बनेगी और पूर्व में भी देगा ऐसा करेगा ना। सभी 11 संग्रह कृष्टि के नीचे, यहाँ ये इसके प्रथम के नीचे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ संक्रमण द्रव्य नहीं है। वो बताएंगे अभी यहाँ, वो सब आगे बताएंगे धीरे धीरे। 529 नंबर का आता है। हेट्टा किट्टी बहुदिशु संकमिदा संक भाग में तम तु शेषा संका भागा अंतर किट्टी सदौ। कितना सूक्ष्म वर्णन किया है, केवल ज्ञान में कैसे झलका होगा। जितना इतना गया इतना आया, उसका सबका हिसाब रखा है। हेट्टा मतलब उतना द्रव्य उस रूप परिणमित होता है, इसका भाव होता है। कोई देता है लेता है कुछ नहीं है, उतना उतने परमाणु का जो है शक्ति उतनी हो जाती है, बस इतना है। हेट्टा किट्टी पहुदिसु अधस्तन कृष्टि आदिक में संक्रमित असंख्य भाग मित्तम तु। संक्रमित केवल असंख्यात्व भाग है, संक्रमण द्रव्य में से असंख्यात्व भाग द्रव्य का क्या करता है, नीचे की ये जो कृष्टि बनाई ना, ये नीचे संक्रमण द्रव्य का हिसाब बता रहे। तो जितना संक्रमण द्रव्य है उसके असंख्यात्व भाग से नहीं बना अपूर्व कृष्टि होगी नीचे, और उसका बहुभाग बचेगा वो यहाँ अंतर कृष्टि का द्रव्य है, बीच बीच में करेगा और इसमें पुरानी कृष्टियों में भी देगा। तो इस प्रकार नीचे द्रव्य कम है क्योंकि कम कृष्टियाँ बनाता है नीचे, और बीच में बनाता है बहुत है। इसका भी बहुत हिसाब चलेगा आगे, कितनी करता है क्या करता है सब, कितना द्रव्य देता है, उसमें 4 प्रकार का द्रव्य 5 प्रकार का द्रव्य सब करेंगे उसका हिसाब।
खाली यहाँ पर बता रहे गाथा में कि कितना द्रव्य यहाँ मिलता है, यहाँ असंख्यात्वा भाग मिलता है और बीच में जो है वह असंख्यात बहुभाग मिलता है। आगे अब केवल क्रोध की प्रथम संग्रह कुष्ठी छोड़कर 11 कुष्टियों में लेना है। संक्रमण द्रव्य के द्वारा अपूर्व कुष्टियों की रचना भी होगी और पूर्व कुष्टि में भी द्रव्य मिलेगा। इसका सब हिसाब 536 नंबर गाथा में आएगा, कितना कितना किस कुष्टि को मिलता है वो सब। अभी उसकी सब भूमिकाएं तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। अब बंध द्रव्य का विभाजन कहते हैं कि बंध द्रव्य में से कितना द्रव्य कहाँ मिलता है। बंधद्दौवाणन्तिम भागम पुनपूव किट्टिपडिबद्धम शेषा अनंता भाग अंतर किट्टि सदौ। बंध द्रव्य का अनंतवा भाग द्रव्य, अनंतवा भाग केवल किसमें मिलता है, पूर्व कृष्टि संबंधी। इन पूर्व कृष्टि में दिया ऐसा कहा ना ये, तो ये केवल अनंतवा भाग है। और पूव किट्टि पडिबद्धम शेषा अनंता भागा अंतर किट्टि सदवम, बाकी का अनंत बहुभाग द्रव्य ये बीच में कृष्टियां बनाएगा बंध द्रव्य के द्वारा। बंध द्रव्य जितना है, बंध द्रव्य जितना है उसमें पूर्व कृष्टियों में जो पहली कृष्टि है ही, उस कृष्टि के शक्ति रूप जितने परमाणु परिणमित होंगे वे अनंतवा भाग है। और अनंत बहुभाग उसका बचता है, वो नई अपूर्व कृष्टियां बीच में करेगा। मतलब पहली नहीं है शक्ति, उस शक्ति रूप यहाँ पर द्रव्य परिणमित होगा। बहुभाग द्रव्य बीच में करेगा और एक भाग। हाँ मतलब ये इसका भी आगे सब हिसाब आया है 536 नंबर गाथा में। हाँ ये पुरानी कृष्टियाँ है, इसी शक्ति रूप से और यहाँ पर द्रव्य बंध द्रव्य का मिलेगा, तो ये अनंतवा एक भाग है। और बहुभाग द्रव्य जो अनंत बहुभाग द्रव्य, इसके बीच बीच में कितना जाने पर होता है ये सब अभी आगे आ रहा है हिसाब पूरा। ऐसे बीच बीच में जो है वो कृष्टियों की रचना होगी, वो अनंत बहुभाग द्रव्य होगा। मतलब ये शक्ति रूप नहीं थी कोई भी द्रव्य, वो नया यहाँ पर उस शक्ति रूप हो जाता है द्रव्य उन दोनों के बीच में। इसके और इसके जो शक्ति है ना, ये अनंत गुणित है ना, तो वहाँ बीच की शक्ति है इसके हो जाती है, वो भी अनंत गुणी होगी, लेकिन वो अलग से नई कृष्टि होगी। तो बंध द्रव्य का हिसाब है। संक्रमण द्रव्य का बताया, असंख्यात्वा भाग नीचे अपूर्व कृष्टियों में मिलता है और असंख्यात बहुभाग बीच बीच में संक्रमण द्वारा बनाई हुई कृष्टियों में मिलता है। बंध द्रव्य का बताया कि पुराने कृष्टियों में, अतः जी पुराने कृष्टियों में कितना मिलता है, अनंतवा भाग, और नई बनाता है और बंध के द्वारा अपूर्व कृष्टिया उसका बहुभाग द्रव्य है, बंध द्रव्य। ऐसे संक्रमण द्रव्य और बंध द्रव्य का हिसाब आएगा सब आगे। मतलब स्वयं ने कमाया हुआ और बाप ने दिया हुआ, ऐसा दो द्रव्य आया इसमें। जब ने पूर्वजों ने दिया हुआ है वो संक्रमण द्रव्य है, और जो अभी हमने नया कमा रहे हैं वो बंध द्रव्य। तो नया कमाया हुआ वो कितना आप खर्च करते हैं और जो पूर्वजों ने दिया उसमें से कितना खर्च करना है, ये सब इसका हिसाब बता रहे हैं यहाँ पर। क्रोध के द्रव्य संग्रह कुष्टि में सिर्फ बंध द्रव्य का अंतर कुष्टि और एक भाग अनंत, एक भाग बाहेरच्या यंत्र से अंतर कुष्टिया बहुभाग दे रहे, बाकी के सभी में ही ऐसा लगाना है वहाँ पर क्या बंध द्रव्य का जो परमाणु आए चारों में, क्रोध मान माया लोग चारों में भी सभी के अपने अपने प्रथम संग्रह कुष्टि में ही वो बंध द्रव्य द्वारा कुष्टियाँ होगी। तो वहाँ पर सभी में अनंतवा भाग पूर्व कृष्टियों में और अनंत बहुभाग बीच में नहीं, अपूर्व कृष्टियाँ करेगा। अभी पिछली बार उन्होंने कहा कि वो अंतर जो आय द्रव्य है उससे भी वो नीचे नई कृष्टियाँ बना रहा है, बीच वो संक्रमण द्रव्य का हिसाब अलग और बंध द्रव्य का हिसाब अलग, दोनों अलग अलग रखो। उसमें संक्रमण द्रव्य भी मिल रहा है, बंध द्रव्य भी मिल रहा है या बीच की कृष्टियों में, और नीचे और ऊपर है वो केवल संक्रमण द्रव्य मिलेगा, उसके जो पूर्व कृष्टियों में मिलेगा वह सब हिसाब उसका किया है। आगे 536 गाथा की राह देखो, वहाँ पर सब खुलासा हो जाएगा। हाँ वहीं पर बंध द्रव्य मिलेगा और वो भी कम है बहुत। हाँ इसमें और संक्रमण द्रव्य ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, संक्रमण द्रव्य और ज़्यादा मिल, और यहाँ पर संक्रमण द्रव्य नहीं है, इसमें घात द्रव्य में से मिलेगा।
यह संक्रमण द्रव्य नहीं है क्रोध की पहली संग्रह कुष्टि में। नई कृष्टि बंध द्रव्य से बीच में बनाएगा, नीचे ऊपर भी बनाएगा? कैसे? बंध द्रव्य में से जो नई कृष्टि बना रहा है, यहाँ से नीचे बनता ही नहीं ना, बंध परिणमित नहीं होता है। बंध द्रव्य तो ये बीच की कृष्टि रूप ही परिणमित होता है, तो इसके नीचे क्या बनाएगा बंध द्रव्य से? नहीं, दूसरी संग्रह कृष्टि की। दूसरी संग्रह कुष्टि में तो बंध द्रव्य मिलता ही नहीं है, उस रूप तो परिणमित होता ही नहीं बंध द्रव्य, इसी शक्ति रूप परिणमित होता है। बाद में वो इधर आएगा वो। हाँ हाँ, नहीं, पहली संग्रह कुष्टि का वेदन हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो दूसरी संग्रह कुष्टि रूप से करेगा वो, क्योंकि अभी शक्ति ज्यादा आगे तो और कम कम बंद करने वाला है, तो नीचे जाएगा फिर वो। आगे अब कौन से द्रव्य के द्वारा कौन सी कृष्टियां होती है वह यहाँ बता रहे हैं। कोहस पड़म किट्टी मोत्तूने कार संगहाणम तू बंधन संकम दौवा दपुव किट्टिम करे देहू। 535 गाथा तक जाते, फिर कल से 536 चालू हो जाएगी। क्रोध की प्रथम कृष्टि को छोड़ करके जो 11 कृष्टि संग्रह कृष्टियां हैं उसमें बंध और संक्रमण द्रव्य से अपूर्व कृष्टियां करता है, ये सामान्य कथन हुआ। अभी वो आगे की गाथा की पहली लाइन आएगी, उसमें बंध द्रव्य में से किस में करेगा वो बताएंगे। ऐसे सामान्य लगता है कि फिर 11 कृष्टि में बंध द्रव्य मिलता है, ऐसा लगता है। ये सामान्य बात कही उन्होंने कि क्रोध की प्रथम कृष्टि में ये संक्रमण द्रव्य से नहीं बनाता है अपूर्व कृष्टियां। क्रोध की जो पहली संग्रह कृष्टियां है ना, यहाँ संक्रमण द्रव्य से अपूर्व कृष्टियां नहीं होगी, बाकी 11 में होती है, ऐसा सामान्य बताया। संक्रमण द्रव्य से तो 11 में होगी ही कि, लेकिन बंध द्रव्य से पुनः वह निषेध करते आगे की गाथा में। बंधन दौवादो पुण चतुसुट्ठानेषु पड़म केट्टेषु बंधुपव किट्टी दो संकम किट्टी असंख्य गुणा। ये बंध अपूव किट्टी तो ऐसा था, हमने वो पाठ बदला है वहाँ पर, बंधुपव किट्टी दो ऐसा किया, बंध से उत्पन्न कृष्टि से ऐसा। बंधन दौवादो पुनः, बंधन द्रव्य से पुनः 11 में नहीं होगा, चतुसुट्ठानेषु पड़म किट्टेषु, चारों कषायों के पहली कृष्टि में संग्रह कृष्टि में ही वहाँ पर अपूर्व कृष्टियों की रचना होगी। तो बंध के उत्पन्न कृष्टि से संक्रम से उत्पन्न हुई कृष्टियां असंख्यात गुना है, क्योंकि संक्रमण द्रव्य ज्यादा है, असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण है। अरे बंध से उत्पन्न कृष्टिया एक समय प्रबद्ध प्रमाण ही है द्रव्य, बंध द्रव्य कितना है, एक समय प्रबद्ध प्रमाण है, और संक्रमण तो ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए कह रहे कि बंध द्रव्य से जो कृष्टियां होगी उससे बंध द्रव्य के द्वारा जो अपूर्व कृष्टियां होगी कहाँ होगी, पहली संग्रह कृष्टि में। मतलब यहाँ पर समझो क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में संक्रमण कृष्टियां नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे अब यहाँ पर मान का निकालती हूँ। हाँ, मान की ये पहली संग्रह कृष्टि है, तो ये मान की प्रथम संग्रह कृष्टि में बंध द्रव्य के द्वारा भी होगी, तो ये बीच के बंध रूप होगी। तो इसमें जो नई अपूर्व कृष्टियां होगी बंध द्रव्य के द्वारा, उससे यहाँ पर ऊपर से संक्रमण होकर के द्रव्य आया है, उसके द्वारा जो अपूर्व कृष्टियां होगी नीचे भी होगी और बीच में भी होगी, ये नीचे भी होगी यहाँ पर और यहाँ बीच में भी होगी। तो वो कितनी है, बंध द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुनी, संक्रमण द्रव्य के द्वारा होने वाली कृष्टियां असंख्यात गुनी और बंध द्रव्य के द्वारा होने वाली कृष्टियां कम है। उसका अंतर वगैरह सब बताने वाले, एक बंध कृष्टि से दूसरी बंध कृष्टि के बीच में कितना अंतर होता है, और एक संक्रमण द्रव्य से दूसरे संक्रमण द्रव्य के द्वारा होने वाले अपूर्व कृष्टि में कितना अंतर होता है, ये सब बताएंगे यहाँ पर। पहले हाँ, चारों कषायों की पहली, इसमें भी होगी, इसमें चारों में पहली में होगी, लेकिन यहाँ केवल बंध द्रव्य से होगी, संक्रमण द्रव्य से नहीं होगी क्रोध में। और मान में, माया में और लोभ में बंध द्रव्य से भी होगी और संक्रमण द्रव्य से होगी। तो वहाँ जो बंध द्रव्य से उत्पन्न हुई कृष्टियां अपूर्व कृष्टियां, उससे संक्रमण द्रव्य के द्वारा हुई अपूर्व कृष्टियां वो असंख्यात गुनी है, क्योंकि संक्रमण द्रव्य भी अधिक है उतना। उसका कितना अंतराल है वो बताएंगे आगे। वो कितना असंख्यात, वो भाग लेना
पल्लवों का असंख्यात्वा भाग गुनी लेना। वही आगे बता रहे, हाँ, संखादीद गुणानिय लस्सादिम पदानि गंतून पल्लस आदिम पदानि संखातीद गुणानि गंतून किट्टीनम अंतरे एक एक बंद किट्टी होती। पल्य का प्रथम वर्गमूल वो कितने लेना, संख्यातीत गुणाने, असंख्यात गुणे, मतलब पल्ले के प्रथम वर्गमूल से भी असंख्यात गुना। जैसे पल्ले 6536 माना, उसका पहला वर्गमूल क्या आएगा, 256। समझो हमने 4096 इतने बनाए, तो वहाँ पर वो पल्ले के प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुणे इतने स्थान जा करके, ये अनंत कृष्टियाँ है। तो यहाँ पल्ले यहाँ से लेकर के नीचे से कितने स्थान जाएंगे, पल्ले का प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुना करो, उतनी कृष्टियाँ बीतेगी, तब एक बंध कृष्टि होगी। बंध कृष्टियों का बता रहे ना, बंध द्रव्य की, हाँ बंध कृष्टि बता रहे ना। तो यहाँ पर यहाँ से लेंगे जो बंध योग्य कृष्टियाँ है ना, उसमें अब यहाँ थोड़ा बड़ा निकालना पड़ेगा। ये इतनी कृष्टि बड़ी है, ऐसा ले लो। और यहाँ पर नीचे के अनुभव है और ये ऊपर के अनुभव है, और यहाँ से ये बंध की कृष्टियाँ है इतनी। तो जहाँ से बंध कृष्टि का प्रारंभ हुआ वहाँ से लेकर के आगे कितना जाना, पल्ले के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात गुना, इतने कृष्टियाँ बीतेगी, वहाँ एक अपूर्व कृष्टि होगी। पुनः पल्ले के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात गुना इतनी कृष्टियाँ बीतेगी, तब दूसरी अपूर्व कृष्टि होगी। तो इस प्रकार पल्ले के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात गुना इतना अंतर जा करके एक एक बंध की अपूर्व कृष्टि होगी, ऐसे। पल्ले के प्रथम वर्गमूल से असंख्यात गुणे, ते सांगितले क्या था, पल्ले जो है 6536 है, उसका पहला वर्गमूल 256 है। हाँ, उसको 8 से गुना करो या 16 से गुना करो। 256 को 16 से गुना किया तो कितना हुआ, 4096 हुआ। तो उतनी 4096 कृष्टियाँ बीतेगी, तब एक बंध कृष्टि होगी। पुनः 4096 कृष्टियाँ बीतेगी, फिर दूसरी अपूर्व कृष्टि होगी, पुनः 4096 जाएगी, तीसरी अपूर्व कृष्टि। ये अनंत कृष्टियाँ हैं, उसमें बीच में असंख्यात असंख्यात ही, वो पल्ले का प्रथम वर्गमूल का असंख्यात गुना किया तो भी पल्ले से कम ही आएगा ना। तो ये कितने पल्ले हो गए उस अनंत में। तो इसलिए कृष्टियाँ कितनी होती है वो अंतराल बताए इसमें। हाँ, नहीं, संक्रमण द्रव्य ज्यादा है, बंध द्रव्य तो एक पहले बताया ना, एक समय प्रबंध प्रमाण द्रव्य है, और संक्रमण द्रव्य कितना है, असंख्यात समय प्रबंध प्रमाण है। क्योंकि पूरे सत्व द्रव्य को अपन अपकर्षण भागार से भाग देंगे तो असंख्यात समय प्रबंध आते हैं। तो इसलिए हाँ, तो संक्रमण द्रव्य, तो वो संक्रमण द्रव्य से अपूर्व कृष्टियाँ ज्यादा होगी, बंध द्रव्य से कम होगी। बंध द्रव्य से तो बीच में जहाँ बंध नहीं होगी वहाँ पर होगी, ये तो बाकी के संक्रमण द्रव्य से ऊपर में, इसके बीच में भी ज्यादा होगी संक्रमण द्रव्य की, यहाँ नीचे भी होगी ऊपर भी होगी, और यहाँ बंध द्रव्य के से बनी जहाँ है वहाँ पर भी बीच में भी होगी। अब आगे बंध द्रव्य देने का विधान कहते हैं। यहाँ पर ये चित्र निकाला ही है। तो यहाँ बंध द्रव्य कैसा देता है वो बता रहे हैं। दिज्जदि अनंत भागे नूणकमं बंधगे अनंत गुणम तन्नंतरेणंत गुणो नम तत्तोऽनंत भागुणम। जो बद्यमान द्रव्य है वो बंध कृष्टियों में किस प्रकार देता है ये बता रहे। प्रथम तो अनंतमय भागहीन क्रम से देता है,
फिर बंद जहाँ है, बंद की अपूर्व कृष्टि, वहाँ पर अनंत गुना देता है। फिर उसके बाद अनंत गुना कम देता है। फिर उसके बाद अनंत भागहीन देता है। ये पहले पूर्व कृष्टि है ही यहाँ पर। तो इसी में बंद द्रव्य थोड़ा देगा, तो कितना देगा वो सब हिसाब आगे बताने वाले हैं कि जितनी बंद कृष्टियाँ हैं उतने चय और एक मध्यम खंड ऐसा बंद द्रव्य में से मिलता है, तो यहाँ पर मिलेगा। फिर इससे आगे की भी कृष्टि रूप बंद होगा तो उसमें एक चय कम मिलेगा, तो अनंतवा भाग कम मिला। उसके आगे की कृष्टि में भी एक चय कम मिलेगा, तो अनंतवा भाग कम मिला। ये पूर्व कृष्टि में ही मिलता जा रहा है, तो एक अनंतवा भाग हीन क्रम से मिलेगा ये। और यहाँ जो अपूर्व कृष्टियाँ यहाँ बंद की, तो यहाँ पर ये पूरा मिला है और ये भी मिलेगा, तो इससे ये तो इतना मिला हुआ ये नहीं है, तो इससे ये द्रव्य कितना गुना हुआ? अनंत गुना हुआ द्रव्य, अनंत गुना। फिर इसके बाद में पूर्व कृष्टि आएगी, तो उसमें ये द्रव्य नहीं दिया, पूरे पहले है ही इतना द्रव्य दिया, तो कितना हुआ? अनंत गुनाहीन। इस कृष्टि से इसमें अनंत गुना मिला और इस कृष्टि से इसमें कितना मिला? अनंत गुनाहीन मिला। अनंत, ये तो गोपुच्छाकारी बनेगा, लेकिन देने की अपेक्षा से चल रहा है, दिखने की अपेक्षा नहीं। तो देने की अपेक्षा से यहाँ तो इतना दिया और यहाँ कितना दिया? यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया, तो इससे ये अनंत गुना हुआ द्रव्य इस कृष्टि में, अपूर्व कृष्टि में। मतलब बंद योग्य कृष्टि से, पहले कृष्टि से लेकर के जो अपूर्व कृष्टि बनाएगा उसके नीचे तक अनंत में भागहीन क्रम से जाएंगे। फिर जो बंद योग्य अपूर्व कृष्टि आएगी वहाँ पर अनंत गुना द्रव्य होगा। उसके बाद जो पहले बंद पूर्व कृष्टि में द्रव्य देगा तो अनंत गुनाहीन देगा, गुनाहीन द्रव्य देगा। फिर उसके बाद जो पूर्व कृष्टि आएगी उसमें अनंतवा भागहीन, अनंतवा भागहीन, अनंतवा भागहीन, एक एक चय का प्रमाण अनंतवा भाग है, अनंतवा भागहीन ही मिलता जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ नई कृष्टि आएगी, वहाँ पर अनंत गुना मिलेगा, पुनः उसके आगे की कृष्टि में अनंत गुनाहीन मिलेगा, फिर अपने अपने पूर्व कृष्टि में अनंतवा भागहीन मिलेगा। इस प्रकार अपूर्व कृष्टि जहाँ आएगी वहाँ पर अनंत गुना द्रव्य देगा, उसके आगे की पूर्व कृष्टि आएगी वहाँ पर अनंत गुनाहीन देगा और उसके बाद की कृष्टि में अनंतवा भागहीन देगा। इस प्रकार ये बंद द्रव्य मिलता है। इसका आप सब बताएंगे आगे, अंक संदृष्टि वगैरह सब से सब बताया है। अब संक्रमण द्रव्य के द्वारा जो कृष्टियाँ बनती है उसका क्रम बता रहे, उसका द्रव्य देने का क्रम कहते हैं। संकमदो किट्टीणं संगह किट्टीणमंतरे होति संगह अंतर्जादो किट्टी अंतर्भवा संख गुणा। संक्रमण द्रव्य से जो कृष्टियाँ बनती है, बीच की अवयव कृष्टियाँ उनके, और संगह किट्टी न अंतरे होती, संग्रह कृष्टियों के बीच में जो अंतराल में यहाँ पर भी बनती है और यहाँ पर बीच में भी बनती है। अवयव कृष्टियों के और संग्रह कृष्टियों के अंतराल में अपूर्व कृष्टियाँ उत्पन्न होती है। संक्रमण द्रव्य से दो जगह होती है, यहाँ बीच में भी होती है और नीचे भी होती है। नहीं, दोनों भी अपूर्व है, यह नीचे की अपूर्व कृष्टियाँ और बीच बीच की अपूर्व कृष्टियाँ होती है। तो उसमें किट्टी अंतर्भवा असंख्य गुणा, जो संग्रह कृष्टियों के अंतराल में उत्पन्न हुई कृष्टियाँ है उनसे अंतर में होने वाले, बीच में होने वाले जो कृष्टियाँ है वह असंख्यात गुणी है। यहाँ कम बनाता है और यहाँ बीच में जो अनंत कृष्टियों के बीच बीच में आएगा, इसका अंतराल का प्रमाण भी बताएंगे। इसका अंतराल का प्रमाण कम है ऐसे बंद द्रव्य से भी। बंद रूप कृष्टियों का जो अंतराल पोलोपम के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात गुना बताए ना, और इसका शायद पोलोपम का असंख्यात भागी है लेकिन छोटा है वो। सबका हिसाब निकाला है वो आगे। अनुभव ने अपूर्व कृष्टि, बीच में जो संक्रमण द्रव्य कितनी कृष्टि जाने पर एक नई अपूर्व कृष्टि बनती है, इसका सब हिसाब निकाला है आगे सब। फिर कितने द्रव्य जाने पर एक बनती है ऐसे।
यहाँ पर जो अल्पभूत बताया वो संक्रमण द्रव्य के हिसाब से ही नीचे जो अपूर्व कृष्टिया बनती है उससे बीच में होने वाली जो कृष्टिया अंतर कृष्टि में बीच में होने वाले असंक्रमण कृष्टिया वो असंख्यात गुणी है। और जो दूसरे समय में नीचे जो अपूर्व कृष्टिया बनाई वहाँ पर भी वो इसी संक्रमण द्रव्य के द्वारा नहीं बनाई। कौन सी? जी, ये नीचे ही बनाई ना संक्रमण द्रव्य के द्वारा। ये पहले थी कृष्टि और यहाँ पर नीचे अपूर्व कृष्टिया नहीं बनाई ये, तो ये संक्रमण द्रव्य के द्वारा ही बनाई ना, तो ये कम बनाता है और इससे बीच बीच में जो हुई कृष्टिया है संक्रमण द्रव्य के द्वारा वो अधिक है। अधिक मतलब कितनी संख्यात असंख्यात गुणी है, ये असंख्यात गुणी है। अंतर कृष्टिया अनंत असंख्यात गुणी है और नीचे अधस्तन कृष्टिया वो कम है, वो संक्रमण द्रव्य से बनेगी। जैसे यहाँ पर दिया ना चित्र में, अपूर्व कृष्टिया नीचे, फिर संग्रह कृष्टि का अंतराल है वो, फिर कृष्टि अंतराल अपूर्व कृष्टि मतलब कृष्टि के बीच के अपूर्व कृष्टि, ऐसे 4 बनाई। फिर संग्रह कृष्टि के अंतराल अपूर्व कृष्टि आएगी, फिर कृष्टि अंतर मतलब 2 संग दिखाया है यहाँ पर। लोभ की ये तृतीय संग्रह कृष्टि उसके नीचे बनाई, ऐसे लोभ की दूसरी संग्रह कृष्टि यहाँ ऊपर है, तो इसके नीचे भी बनाएगा ना। यहाँ सभी 11 संग्रह कृष्टियों के नीचे संक्रमण द्रव्य के द्वारा कृष्टिया बनाता है। तो ये अपूर्व कृष्टिया कम है, ये इसको कहेंगे संग्रह कृष्टिया अंतराल कृष्टि। संग्रह 2 संग्रह कृष्टियों के बीच की कृष्टि, इसको ही इस संग्रह कृष्टि के नीचे की कृष्टि कहेंगे। यहाँ पर अंतराल शब्द क्या है ना, संगमदो किट्टिनम संग किट्टिनम अंतरे, कृष्टियों के बीच में और संग्रह कृष्टियों के बीच में, इसको बीच में बनाए उसको कहेंगे कृष्टियों के बीच में, और यहाँ तो 2 संग्रह कृष्टियों के बीच में बनाए उसको कहेंगे संग्रह कृष्टियों के बीच में जो अंतर में होती है। और संग्रह कृष्टियों के अंतर में उत्पन्न होने वाली कृष्टिया है 2 संग्रह कृष्टियों के बीच में, उससे यहाँ अंतर में होने वाली कृष्टिया है वो असंख्यात गुणी है। ऐसा जैसे यहाँ पर 2 लिया अपने और यहाँ पर 4 ली समझो ऐसे, तो वह असंख्यात गुणी है, असंख्यात गुणी है। जब से है तो नीचे बनाएगा, केवल नीचे बीच में, और बंद द्रव्य से केवल बीच में बनाएगा, केवल बीच में ही बनाएंगे बंद द्रव्य, क्योंकि बंद यह बीच का ही होता है, और वो भी केवल प्रथम संग्रह कृष्टि में बंद द्रव्य से, सभी 11 कृष्टियों में नहीं, केवल मान माया लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि में और क्रोध की प्रथम संग्रह कृष्टि में बंद द्रव्य से। आकर्षण तो सारे इसमें बनाएगा 11 में, क्रोध के पहले में नहीं, क्रोध के पहले में केवल बंद कृष्टियाँ आएगी और बाकी की 11 में केवल ये अपने संक्रमण द्रव्य द्वारा कृष्टियाँ आएगी। संक्रमण द्रव्य द्वारा क्रोध की पहले में नहीं होगी और बंद द्रव्य द्वारा दूसरी तीसरी किसी की दूसरी तीसरी में नहीं आएगी। इसका बाद में सब मिला करके चित्र निकालना हुआ है इधर समद्रव्य का। ये चित्र तो मैंने अपने अपने बुद्धि से बनाए, बाद में मैंने वो हस्तलिखित में देखा तो उसमें भी है कुछ ऐसे, ऐसे नहीं है लेकिन है उसमें भी 200। हाँ ये 12 से चालू होगी ना गाथा, 232 तक 20 पेज है ये परे, 536 नंबर की गाथा। ये सबका हिसाब होगा ना, अब किसका कितना कहाँ कितना दिया वो ऐसे। यहाँ पर ये 4 में बंद योग्य बनाई, 4 कृष्टियों में बंद योग्य कृष्टियाँ बनाई और बाकी इसमें नहीं बनाई, और बाकी इसमें केवल संक्रमण द्रव्य द्वारा होगी कृष्टियाँ। ये गाथा समझने में पसीना छूटता है, अभी नहीं लेकिन पहले छूटता था, अभी तो स्पष्ट स्पष्ट किया है सबको। ओम जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ।
यह मैं अनादि अनंत एक अखंड द्रव्य हूँ। मुझ में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मेरा तो हमेशा अस्तित्व है ही। अस्तित्व में अंतर नहीं है, निरंतर है। स्वभाव में कभी भी अंतर नहीं है। स्वभाव नित्य है, नित्य व्यक्त है, अखंड रूप से है। उस अखंड स्वभाव को ही जानिए। ये जो उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले विभाव भाव है, वह मेरा स्वभाव नहीं है। उस विभाव को अंतर करना है और स्वभाव को निरंतर स्वभाव में रहना है। स्वभाव है ही, केवल हम स्वभाव में निरंतर नहीं रहते हैं। वस्तु तो स्वभाव मात्र ही है। अपने को अब स्वभाव मात्र अनुभव कीजिए। जो कुछ आगंतुक औपाधिक भाव है, उस रूप अपना अनुभव न करते हुए जो मूल अनादि अनंत एक अखंड स्वभाव है, उस रूप से ही अपने को जानिए, अनुभव कीजिए। मैं एक चैतन्य सत्ता मात्र वस्तु हूँ। अनादि से चैतन्य रूप हूँ, अनंत काल तक चैतन्य रूप हूँ। इस स्वभाव में कृष्टि भी नहीं है। स्वभाव कभी कृश नहीं है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से संपन्न है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप कर्म निरपेक्ष स्वरूप नो कर्म रहित स्वरूप भाव कर्म रहित स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप अनंत गुण भरितावस्थ स्वरूप न्यायक स्वरूप चैतन्य चिंतामणि स्वरूप चैतन्य चमत्कार स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताण नमो आयर्याणं नमो वैचारणं नमो अरिहन्ताण।